गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों के बारे में। तो हम देखेंगे 10 देशों की खुफिया एजेंसी। तो देख लेते हैं ये कैसे किस देश में किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा के मामले में ये जो एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। ये टोटल 10 हम आज इनका जो ब्यौरा देंगे वो 10 होंगी। तो 10 के बारे में बताएंगे। तो वेलकम टू जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम 10 आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में बताते हैं। तो हमारा आज का पहला है, तो पहली हमारी हो जाएगी मोसाद, इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। स्थापना 13 दिसंबर 1949। मुख्यालय इसका है टेल अवीव। इसका मुख्यालय टेल अवीव में है। मोसाद को सभी खुफिया एजेंसियों का गॉडफादर भी कहा जाता है। मोसाद की प्रमुख जिम्मेदारियां खुफिया तरीके से देश की रक्षा करना और आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना है, जिसमें यहूदियों को उन राष्ट्रों से इजराइल लाना भी शामिल है जहां आधिकारिक यहूदियों एजेंसियों एलिहा को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है एमएसएस पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सुरक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना 1983। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। एसएमएस यह आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के मामलों पर ध्यान देती है। इसके अलावा चीन को विश्व में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता को बनाया रखा जा सके। नेक्स्ट हमारी है ASIS। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विदेशी खुफिया एजेंसी। स्थापना 13 मई 1952 है। इसका मुख्यालय कैनबरा। और SIS को दुनिया भर में सबसे अच्छा गुप्त खुफिया बल के रूप में जाना जाता है। देश के बाहर खुफिया जानकारी के साथ साथ काउंटर इंटेलिजेंस और विदेशी इंटेलिजेंस संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करना इसके प्रमुख कार्य हैं। यह संस्था मुख्य रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय रहती है। पहली बार एजेंसी का जिक्र 1975 में ऑस्ट्रेलियाई के संसद में हुआ था। सार्वजनिक रूप से यह 1977 में इसके बारे में खुलासा हुआ था। नेक्स्ट हमारी है DGSE फ्रांस की बाह्य खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1982 में। मुख्यालय इसका पेरिस में है। यह फ्रांस में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को विशेषकर ISIS पर नज़र रखने में मदद करती है। DGIS की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में CIE या यूनाइटेड किंगडम के M16 की तरह है ये। फिर जबकि फ्रांसीसी के रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के तहत ये संगठन में काम करती है। साथ ही यह आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के साथ मिलकर काम करती है। नेक्स्ट हमारी है भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी। स्थापना 21 सितंबर 1968। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और भारत में IB आंतरिक मामले और विदेशी खुफिया मामले को देखता है। यह राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास पर निगरानी रखता है। एजेंसी ने 1971 में बांग्लादेश के निर्णायक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा रा ने पूर्ण गोपनीयता के साथ पोखरण परमाणु परीक्षण में भी सरकार की मदद की थी। तो नेक्स्ट हमारी है BND। यह जर्मनी की विदेश खुफिया एजेंसी है। स्थापना 1 अप्रैल 1956। इसका मुख्यालय है पुल्लाक और बर्लिन। क्या मुख्यालय इसका है? पुल्लाक और बर्लिन। BND फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी है जो सीधे चांसलर कार्यालय के अधीनस्थ काम करती है। किसके अधीनस्थ? चांसलर के। यह एजेंसी विदेशी गैर राज्य आतंकवादी सामूहिक विनाश हथियारों और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा है FSB। इस रूस का मुख्य सुरक्षा संगठन है। स्थापना 12 अप्रैल 1995। इसका मुख्यालय मॉस्को रूस। कहाँ है? मॉस्को रूस है। यह USR राज्य की सुरक्षा समिति KGB का प्रमुख उत्तराधिकारी समूह है। FSD आतंकवाद से निगरानी तथा देश की आंतरिक और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। यह गंभीर अपराधों और संघीय कानूनों के उल्लंघन की जांच भी करता है। नेक्स्ट हमारा है M16। यह ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा संस्था है। स्थापना 1909। मुख्यालय इसका लंदन में है।
MI6 दुनिया में सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। यह एजेंसी प्रथम विश्व युद्ध के से पहले ही संचालन में रही है। यह इस एजेंसी को विश्व युद्ध से ब्रिटेन की जीत का कारण माना जाता है। इस एजेंसी ने न केवल हिटलर को ब्रिटेन से बाहर रखने में, बल्कि हिटलर को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट हमारा है CIA संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकार की विदेशी खुफिया एजेंसी। स्थापना 26 जुलाई 1949। मुख्यालय फेयरफैक्स वर्जीनिया। कहाँ इसका मुख्यालय? फेयरफैक्स वर्जीनिया में इसका मुख्यालय है। इस एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व में आतंकवाद के खिलाफ उल्लेखनीय काम किया है। इसलिए अक्सर इसको विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के पीछे के कारण के रूप में जाना जाता है। यह महाशक्ति के रूप में अमेरिका की स्थिति बनाए रखने में एजेंसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा है ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस। स्थापना 1948। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। ISI का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था, जिन्होंने 1950 से 1959 तक पाकिस्तानी सेना में सेवाएं दी थीं। 1950 से 1959 में। यह पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस संगठन का इतना ताकतवर है कि यह सेना के साथ देश के व्यावहारिक रूप से भी चलाता है। अफगानिस्तान और USSR की हार ISI की सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है।